ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक और कथा के साथ प्रारंभ करते हैं। आज की कथा का विषय है दान। एक बार श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ वार्तालाप कर रहे थे। तभी अर्जुन जी कहते हैं कि प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि तुम निसंदेह मुझसे कभी भी किसी भी समय प्रश्न पूछ सकते हो, तुम्हें पूर्ण रूप से आज्ञा है। तो अर्जुन जी ने कहा कि प्रभु, मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि मैं भी दान करता हूं, मैं भी अधिक से अधिक जितना हो सके दान करता हूं, लेकिन फिर भी लोग अर्जुन को महादानी कहते हैं, ऐसा क्यों? तो श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर कहने लगे कि चलो आज तुम्हारे इस प्रश्न का मैं तुम्हें उत्तर देता हूं। थोड़ी सी दूर चले तो उन्होंने दो पास में ही पर्वत थे, उन पर्वतों को स्वर्ण का बना दिया, सोने का बना दिया, और अर्जुन को आज्ञा दी कि हे अर्जुन, तुम इस सोने को आसपास के जितने भी गांव हैं उनको तुम दान करो ये सोना। अर्जुन ने नमस्कार किया और उनकी आज्ञा लेकर आसपास के जितने भी गांव वाले थे सबको बुलाया और कहा कि आप सभी लाइन बनाकर यहां पर खड़े हो जाएं, एक कतार में खड़े हों, मैं आपको सोना बांटूंगा। तो अर्जुन सभी को बारी बारी सोना उतार उतार कर दे रहा था, भर भर कर सोना दे रहा था। लोग यह देखकर अर्जुन की जय जयकार करने लगे। तो अर्जुन जय जयकार सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, सोना देता रहा, लगातार 2 दिन और 2 रात तक सोना देता रहा। लोग सोना घर पर रखकर पुनः उस लाइन में आ जाते और सोना लेने चालू कर देते। और 2 दिन के बाद जब अर्जुन थक गया, वो देखने लगा कि मैंने इतना सोना बांटा है, फिर भी पर्वत जो है उतने का उतना ही है, पर्वत जरा भी कम नहीं हुआ। तो कहने लगा कि हे प्रभु, अब मेरी हिम्मत नहीं है, अब मैं और नहीं बांट सकता, अब इस कार्य को मैं और नहीं कर सकता हूं, मैं विश्राम करना चाहता हूं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है अर्जुन, तुम आराम करो। उधर से उन्होंने कर्ण को बुलाया और कर्ण को कहा कि कर्ण, ये पर्वत में जो सोना है, ये सारा सोना तुम्हें गांव वालों में बांटना है, कि जो आज्ञा। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा ली और जाकर गांव वालों को बुलाया और कहा कि ये सारा सोना तुम्हारा है, जिसको जितना लेना है उतना ले लो, और हाथ लगाकर वो चले गए। जब अर्जुन ने यह देखा तो उसके मन में आया कि हे प्रभु, ऐसा विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? जो विचार कर्ण के मन में आया था, वो विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? तो भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि जब तुम सोना बांट रहे थे, तुम्हारे मन में अहंकार आ गया था, क्योंकि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम अपनी जय जयकार सुनने में इतने मग्न हो गए थे, तुम्हें इतना अच्छा लग रहा था कि तुम इस सोने में इतने मग्न हो गए थे, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया था, और एक पल के लिए तुम अपने आप को दाता समझ बैठे थे कि मैं इनको दे रहा हूं, मैं दान कर रहा हूं। और अर्जुन के मन में ऐसा कोई भाव नहीं था। अर्जुन आया, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा सोना है, जिसको जितना लेना है ले लो।
उसको अपनी जय जयकार सुनने की आदत नहीं थी और ना ही है। उसके पीछे लोग क्या कहते हैं उसके बारे में उस बात की उसको चिंता नहीं है। इस कथा का सार क्या है कि सच्चा दान वही है, सच्चा उपहार वही है जिसके बदले हम धन्यवाद या बधाई लेने की इच्छा नहीं करते हैं। जो दान देकर ये कहते हैं कि ये दान मैंने दिया है और जग में अपना नाम कमाने के लिए, वाहवाकारी करने के लिए, जय जयकार करवाने के लिए दान करते हैं, तो वो दान नहीं होता है। तभी तो इस समाज में, इस संसार में कर्ण को महादानी कहा गया है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। आज की कथा को यही समाप्त करते हुए आप सभी से आज्ञा लेता हूं। ओम नमः शिवाय।